हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम पी इंजीनियर्स ट्रेडर फ्रेंड्स। मैंने इसमें एक इलियट वेव की सीरीज़ स्टार्ट की है। अगर आपको सीखना है तो आप ज़रूर उसमें सीखिए और लिंक मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। और बाकी मैं टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स तो मैंने स्टार्ट कर ही दिया है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है फील्ड्स में वैसे वैसे वीडियोस में डालता रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस मंडे के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे इन्फोसिस और आईटी सेक्टर को भी फ्रेंड्स लेके चला हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फंडामेंटली आईटी सेक्टर यहाँ पे बॉटम है, ठीक है। अब हम लोग ऐसा नहीं कि टॉप पे कोई चीज़ खरीद, तो फेयर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए। बॉटम है तो हमको यहाँ पर कैच करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम लोग एक बार एनालिसिस करते हैं विद हेल्प ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस, कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, राइट। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है फ्रेंड्स, सॉरी ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी का चार्ट है तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सिंपल वे सिखाता हूँ फ्रेंड्स। सिंपल वे में जब एक चैनल मैंने ये ट्रेन लाइन ड्रॉ कर ली है। मैं सिंपल देखिए, मैं सिंपल आपके साथ भी चैनल को ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने कैसे चैनल को ड्रॉ किया है, ये मैंने लिया, ये ले लिया, इसका मैंने क्लोन कर दिया, दिस इज क्लोन, और मैंने ये लगा। आप देखोगे फ्रेंड्स यहाँ पे ये 4 आवर का चार्ट है, ट्रेडिंग पर्पज के लिए 1 आवर और 4 आवर का चार्ट। जब मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा था तो ये ब्रेकआउट हुआ, तो ये हुआ, उसके बाद मतलब ये सपोर्ट था, रेजिस्टेंस हुआ, उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ पर गया। सबको यहाँ पर लगा कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस फेस हुआ, वापस आया, तो ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट सॉरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने एक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट किया, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे जो टारगेट था फ्रेंड्स, वो टारगेट अभी भी यहाँ पे अचीव नहीं हुआ है, ठीक है। वो टारगेट कितना था मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं टारगेट की बात करता हूँ यहाँ से लेकर सिंपल देखो तो यहाँ पर 627, यहाँ पे टारगेट जाना चाहिए 627। तो 627 कितना है, 6227 अप्रॉक्सीमेटली गया है, पर एग्जैक्टली के आसपास। फिर भी यहाँ पे कम से कम मैं अगर हाई लगाऊं तो एग्जैक्टली मैं यहाँ पर एक बार लगा के देखता हूँ ये कहाँ पर गया है। इसका टारगेट कहाँ तक होना चाहिए फ्रेंड्स, इसका टारगेट आपका मेरे अकॉर्डिंग अभी 25,877, ठीक है, नहीं 20,900 या 20,550 के आसपास इसमें एक रैली आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो भी छोड़िए, अगर ये कंप्लीट हो, हम लोग इसको 80% कंप्लीट मांगा। अगर हमारा टारगेट 80% कंप्लीट होता है फ्रेंड, तो वो हमारा पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो ये एक वर्टिकल, ये एक हॉरिजेंटल, एक रेक्टेंगल शेप था, इसको ब्रेकआउट किया। तो फर्स्ट टाइम पे निफ्टी ने यहाँ पे पहली बार जो एज पर पोलरिटी के साथ जो रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट हो गया। तो पहली बार निफ्टी यहाँ पर फ्रेंड्स आए। तो मेरे हिसाब से निफ्टी को एक बार यहाँ पे मूवमेंट करना चाहिए फ्रेंड्स। आप एक बार आरएसआई को भी देखोगे तो आरएसआई भी यहाँ पे बॉटम आउट है, ठीक है। तो आरएसआई भी यहाँ पर एक बॉटम आउट है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स पहला जो जोन होगा निफ्टी का वो यहाँ पे एक्चुअली एक गिफ्ट निफ्टी स्टॉक है। ये फ्रेंड्स ये गिफ्ट निफ्टी है, दिस इज द फर्स्ट। देखो फ्रेंड्स एग्जैक्टली नहीं होता है, ठीक है, एग्जैक्टली कुछ ये होता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको पैनिक करना पड़े, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप प्रॉपर, इसमें अभी भी पोटेंशियल बहुत बड़ा है। यहाँ पर जा कर के ये देखिए, यहाँ पे ये कौन सा जोन है, यहाँ पे 2572 यानी 25,600, और यहाँ पे कितना है 2586, यानी 250 पॉइंट का और यहाँ से मोमेंटम आना चाहिए फ्रेंड। जो अगर ये हॉरिजेंटल लाइन, ये अगर रेक्टेंगल यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है तो ठीक है,
तो 250 फिर तो यहाँ से मोमेंटम लगाए तो यहाँ पे कम से कम मुझे ऐसा लगता है भी अगर मैं इस वाले मोमेंटम को यहाँ से कैप्चर करूँ तो निफ्टी का जो टारगेट है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से निफ्टी का जो टारगेट है, तो निफ्टी का टारगेट यहाँ पे 700 के आसपास यहाँ पे पोटेंशियल है अपसाइड। कितना पोटेंशियल अपसाइड है? 700 पोटेंशियल अपसाइड है, ठीक है। और ये यहाँ पर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ देखोगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ 50 के नीचे चली गई फ्रेंड्स। आपको लग रहा हो ये वीक हो गई, यस ये वीक, लेकिन एग्जैक्टली केम नियर एट 40। तो 40 रेजिस्टेंस के हिसाब से RSI एक सपोर्ट जोन होता है, और RSI फ्रेंड्स ऐसा तुरंत नहीं जाता, आपको ये पुल बैक मिलेगा। तो ये पुल बैक जो मल्टीपल टाइम्स में अगर पुल बैक मिलता है तभी RSI यहाँ पे निगेटिव रहेगी फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर ये चीज़ देखा है, ठीक है, निगेटिव होगा, मार्केट नीचे जाएगा, तो ये पहला पुल बैक है। तो आपको यहाँ पे एक जो पहला आपको यहाँ पर मिलेगा, पहला रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर, फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको कहाँ मिलेगा? ये एक गैप है। मैं इसको अगर 1 आवर के चार्ट में देखूँ फ्रेंड्स, तो ये 1 आवर के चार्ट में एक गैप यहाँ पर क्रिएट हुआ, ठीक है। ये जो गैप है, ये गैप यहाँ पर अभी क्रिएट हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। दिस इज द गैप क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पे एक गैप है। तो ये जो है, ये मैंने आपको इसमें अगर आप वेव थ्योरी समझते हैं तो ये यहाँ पर एक जिगजैग पैटर्न्स है फ्रेंड्स। तो जिगजैग पैटर्न्स में ये जो इसका इस वेव का जो वेव था वो इसका जिगजैग पैटर्न कंप्लीट हो गया। अगर मार्केट यहाँ से ओपन उठा है तो 1 2 3 4 5th वेव, एंड ये इसका जो इसका करेक्टिव वेव, इट्स कंप्लीट वेव। यहाँ से मार्केट को फ्रेंड्स उठना चाहिए। मेरे आप बात समझ रहे हैं मैं क्या करूँ? तो यहाँ से अगर ये मार्केट का ये एक वेव है, ठीक है, अगर ये कंप्लीट ये वेव हो जाएगा ये सब करेक्शन हो जाएगा, तो अगर ये यहाँ से बना तो इतना वेव फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है जो मोमेंटम है मार्केट का, ठीक है, वो मार्केट का मोमेंटम मुझे ऐसा लगता है इतना वेव मार्केट में आना चाहिए। एक बड़ा मोमेंटम मार्केट में कितना आना चाहिए फ्रेंड्स? मेरे हिसाब से ये वहीं जा रहा है जहाँ पे मार्केट का टॉप है। जहाँ मार्केट का टॉप है ये वहीं के आसपास मार्केट जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये वाला जो वेव है, अगर मार्केट यहाँ पे ये वेव है ये पूरा जिगजैग है, ये पूरा जिगजैग है, ठीक है। तो जिगजैग क्या होता है? 5 3 5। ये पहला वाला वेव 5 इम्पल्स गया है, ये तुम्हारा थर्ड वेव में आया, और ये तुम्हारा ये जाएगा, एक बार ऊपर जाएगा फ्रेंड्स, देन वापस आएगा, ठीक है। हो सकता है एक बार यहाँ पे जाने के बाद आपको इसके जाने के बाद एक बार फिर से रिट्रेसमेंट दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देन लास्ट में एक प्राइस मूव लेके जाएगा जहाँ फेयर ऑफ मिसिंग आउट हो, हर कोई बंदा यहाँ पर बाय करे, ठीक है। तो यहाँ पे RSI देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर RSI बिल्कुल डाउन चली गई है। एक और हो सकता है थोड़ा सा और डाउन जाए तो सही है, अदरवाइज मेरे हिसाब से फ्रेंड्स ये RSI बिल्कुल यहाँ पर बॉटम आउट हो चुकी है। तो यहाँ से एक मूवमेंट ऊपर को आना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है। ये एक पूरा एनालिसिस था, ठीक है, इंट्राडे पर्पस। अगर आप पहला टारगेट आप ये मान के चले, मेरे हिसाब से मंडे को यहाँ पे ये तो पहला टारगेट आपका यहाँ पर 25,350 के आसपास ये जोन है। यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करते तो मेरे हिसाब से ऊपर, ये ट्रेंड डाउन नहीं है फ्रेंड्स, ये जस्ट ये जो इम्पल्स था ये इसका करेक्शन है, और फर्स्ट टाइम पे सपोर्ट पा के रीटेस्ट किया है, देन वापस गो टूवर्ड्स द अपसाइड, ठीक है। दूसरा लेवल हम देखते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी को फ्रेंड्स, ठीक है। बैंक निफ्टी क्या बोलता है? बैंक निफ्टी यहाँ पे बोलता है फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे, बैंक निफ्टी यहाँ पे सेकेंड टाइम यहाँ पे हिट हुआ है, लेकिन यस ये जो इसका इम्पल्स था फ्रेंड्स, इसका जो इम्पल्स, ये भी इम्पल्स ही बना है इसका, राइट। और ये भी मोस्ट कंडीशन में इसका जो ये हाइट था ये हाइट के बराबर हो गया, ठीक है। और थोड़ा सा और फिसल सकता है तो आपको नीचे दिख सकता है, ठीक है। अदरवाइज ये भी कंप्लीट और मूव ये टूवर्ड्स अपसाइड,
ठीक है। और यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ से बुलिश है। ये 4 आवर का, ये एक्चुअली ये 1 आवर का चार्ट है। तो यहाँ पे मैं देखूँ, अगर ये देखूँ तो यहाँ तक एक्चुअली इसका वैसे इसका जो बेस ट्रेंड लाइन है, बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड लाइन है वो इसका बेस लाइन फ्रेंड्स यहाँ पे है, ठीक है। बट ये सेकेंड टाइम यहाँ पर आया, दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम यहाँ से पुल बैक जाना चाहिए फ्रेंड्स, और यहाँ पे सिग्नल दिया हुआ है। लेकिन जो RSI है फ्रेंड्स डेली टाइम 4 आवर के टाइम पर में ये मल्टीपल टाइम यहाँ पर नीचे को जा रही बेरिश कंडीशन में, और ये टॉप भी यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है। तो हो सकता है मे बी पुल बैक करके ये यहाँ पर आपको नीचे की तरफ इस टॉप लाइन पर भी आ सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि HDFC बैंक और ICICI बैंक पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ को देखिए, ये इसके नीचे आ चुका है, ये इसके लोअर नीचे आ चुका है, लेकिन ये यहाँ पर अभी फर्स्ट टाइम पे इसके ऊपर नहीं गया। तो मे भी हो सकता है ये कंप्लीट हो जाए और ये डिप मारे और आपको यहाँ से मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखाई दे, और ये फिर ये बेस लाइन है। अगर आपको अगर टूटा तो फिर ये लाइन आपको बेस लाइन पे काम करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। थोड़ा मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में देख लेता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट वीक लग रहा है, ठीक है। वीक नहीं लग रहा है इन द सेंस बोले तो है तो आप ट्रेंड में ही है ना भाई, ट्रेंडिंग अप है। तो ये एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न्स की तरह काम कर रहा है। ये कौन सा पैटर्न्स की तरह काम कर रहा है मैंने आपको पढ़ा है अभी, इसमें आप नहीं पढ़ा है तो आप मेरा इसमें सीरीज, आप इलियट वेव थ्योरी में सीरीज देखिए, मैंने स्पेशल सीरीज डाली उसकी। अगर आप देखिए ये फर्स्ट है एंड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये 0 A B C D एंड दिस इज द E। तो ये E पैटर्न यहाँ भी आ सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर E पैटर्न्स आ सकता है, ये A B C D एंड ये जो पूरा का पूरा है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा इसने क्लोज कर दिया, तो ये नीचे की तरफ पूरा पेंडिंग आ सकता है। तो ये टूटेगा तो फिर आपको निफ्टी भी टूटेगा, ठीक है। लेकिन अब ये फिर यहाँ पर कितना, ये पूरा चैनल इसने ब्रेकआउट कर दिया। आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में देखो तो ये चैनल पूरा यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। ये जो चैनल है फ्रेंड्स, अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये चैनल यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। ये चैनल यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट जो है ना 56,500 के आसपास का एक सपोर्ट रहेगा, ठीक है। और इसका अगर मैं डेली चार्ट, मंथली, एक बार मैं वीकली चार्ट को देखता हूँ तो वीकली चार्ट के यहाँ पे एग्जैक्टली फ्रेंड्स ये हाफ की यहाँ पर आ हुआ है, हाफ इज़ द मोस्ट। तो यहाँ पे भी यही जो है इसका लाइन है ना, जहाँ पे अपन लोग बात करें, ये इसका एक सपोर्ट। तो यहाँ से हो सकता है वापस, अब एक बार मुझे जो मंथली ये दिख रहा है, मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ, मुझे मेरे हिसाब से इसको पुल बैक जा करके वापस अगर इसको जाना है तो ये पुल बैक इसको मारना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल टाइम जितना ये ऊपर जाएगा उतना हमारे लिए, तो मेरे हिसाब से एक बार इसको वापस जा करके फिर से वापस आना चाहिए। तो एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इसका इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। एक बार हम निफ्टी को भी हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर बना हुआ है। तो मेजर ओपन इंटरेस्ट रहेगा, तो ओपन इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे 17 को PCR फ्रेंड्स बहुत कम आ गया, पुट कॉल रेशियो 0.55 आ गया, तो यहाँ पे बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी है। PCR मतलब कि PCR यहाँ पे पुट कॉल रेशियो यानी, ठीक है। तो कॉल ज़्यादा है, कॉल मतलब यहाँ पे ज़्यादा है और पुट यहाँ पे कम है, ठीक है। तो कॉन्ट्रेरियन ट्रेड होता है PCR, ठीक है। तो यहाँ पे बुलिशनेस दिखाई दे रही है, और जो 17 तारीख का ये है, इसमें यहाँ पे 25,200 के आसपास पुट राइटिंग लगी हुई है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रही है। तो कॉल राइटिंग यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग पॉसिबिलिटी भी है। अगर मैं इसी को शिफ्ट करके देखूँ फ्रेंड्स तो यहाँ पर 0.77 है। तो परसों के दिन यहाँ पे 25,200 पर भी 25,200 पे पुट राइटिंग लग के गया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लास्ट का देखूँ तो यहाँ पे
तुम्हारा 25,500 के आसपास जो पुट रेटिंग है फ्रेंड्स, वो दोनों यहाँ पर लमसम सेम है, मतलब 25,400, 25,300, 25,200। तो यहाँ पे पुट रेटिंग, तो यहाँ पे मार्केट एक बार फ्रेंड्स यहाँ भी 25,500 के आसपास जा सकता है। लेकिन अभी कैसा है, इंटरेस्ट बाइंग अभी सब रिजल्ट अवेटेड है, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्राइस फिलहाल कोई कुछ कर नहीं रहा। अब मैं आपको यहाँ पे, इसलिए मुझे निफ्टी में बुलिशनेस लग रही है। निफ्टी में मुझे बुलिशनेस क्यों लग रही है, क्योंकि उसमें पीसीआर और तुम्हारा ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 25,500 के आसपास ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे, अगर मार्केट आपको बाउंस बैक मिलता है मार्केट आपको बाउंस बैक मिलता है, तो मेरे हिसाब से एक बार मार्केट ऊपर जाना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। क्यों, और लगातार शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, तो इट मीन्स क्या है कि एक बार के लिए, एक दिन के लिए रैली आनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए एक बार यहाँ पे हम लोग और देख लेते हैं, हम लोग यहाँ पर एक बार टीसीएस और रिलायंस को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये फ्रेंड्स आपका डेली चार्ट है, सॉरी ये वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट के हिसाब से मैं एक बार इसको लगाऊं तो बड़ा एकदम यहाँ पे चार्ट जैसा लग रहा है। अगर ये वीकली चार्ट है तो ये तो ऐसा लग रहा है कि अगर इसे पूरा, अगर इसने इसको सपोर्ट नहीं किया 1 2 3 4, ये पूरा 4th फेज में है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है एक बार यहाँ भी हिट कर जाए, ये ट्रंकेट यहाँ भी हिट कर जाए, पर मुझे लगता नहीं फ्रेंड्स ये यहाँ पर हिट करेगा, ठीक है, मुझे लगता नहीं यहाँ पर ये हिट करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में एक बार मैं आरएसआई को देखता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे, ये एग्जैक्टली 0.618 के आसपास यहाँ पर ये आया हुआ है, कैंडल क्लोज हुई है, बट लेट्स सी। और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं देखूँ, यहाँ पे डेली का जो हमारा वेव है, तो मेरे हिसाब से ये कंप्लीट वेव बन गया है, और ये यहाँ पर एक, ये पूरा एक करेक्टिव वेव है, ठीक है। देखो आप एग्जैक्ट करेक्टिव वेव है, तो ये देखिए ये एग्जैक्टली इसी जोन में आके अटक गया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वापस पुल बैक जाना चाहिए फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पे बिल्कुल आप देखिए, तो मेरे हिसाब से ये एग्जैक्ट इस लाइन पर आके रखा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।